अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने 3 पार्ट्स दिए गए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए में आप देखें तो सेट ए इज इक्वल टू 2n, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है 2n, यानी जो भी n के एलिमेंट्स होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि n जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है यानी मेंबर है। तो इसका मतलब है कि सेट ए जो है इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 4 6 8 नेचुरल नंबर्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते जाए तो 2 4 6 8 सो ऑन। इसी तरीके से सेट बी जो है ये 3 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है, तो इसको भी हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे 3 6 9 12 सो ऑन। और सेट सी जो है ये 4 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है, तो 4 8 12 16 सो ऑन। अब सबसे पहला पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो सेट ए हमारे पास 2 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है, यानी 2 4 6 8 so on। इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास है 3 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल 3 6 9 12 सो ऑन। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स। अब सबसे पहले देखा जाए इसका थर्ड एलिमेंट 6 है, जबकि 3 के मल्टीपल्स का सेकंड एलिमेंट 6 है, तो 6 कॉमन आ गया। उसके बाद अगर चले तो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 के बाद 10 होगा, फिर 12 होगा, जबकि 12 यहाँ पे इनके साथ कॉमन आ गया। 12 के बाद अगर आगे चले तो 14 16 18, जबकि इसका भी नेक्स्ट नंबर 15 के बाद 18 आएगा, यानी यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स जो हैं वो रिजल्ट में आएंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट आपके पास है ए यूनियन सी, यानी सेट ए जो कि 2 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है 2 4 6 8 सो ऑन, जबकि यूनियन का साइन। और सेट सी जो है वो 4 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है 4 8 12 16 सो ऑन। अब सबसे पहले यूनियन का मतलब है कि दोनों को हमने अरेंज करके लिखना है, दोनों सेट्स को, तमाम एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट या एलिमेंट है वो है 2। 2 के बाद 4 दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है। उसके बाद 8, इसका मतलब है कि 4 8 12 16 के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो सुपर सेट है 2 4 6 8 यानी 2 के मल्टीपल्स का सेट सेट ए, ये आपके आंसर का हिस्सा होगा, क्योंकि सेट सी के तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। ये आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, यानी सेट बी मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9 12 सो ऑन। देन इंटरसेक्शन का साइन, सेट सी आपके पास है 4 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल है 4 8 12 16 सो ऑन। जी, अब आते हैं बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट इनमें 12 है। इसके बाद नेक्स्ट, और अगर ये 12 है तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जितने भी आंसर आए हैं इसमें किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इट मीन यहाँ पर 12 के मल्टीपल्स आएंगे। वैसे भी 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15, 3 6 टाइम्स 18, 3 7 टाइम्स 21, 3 8 टाइम्स 24, जबकि इसमें भी 16 के बाद 20 और 24 आएगा, इट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट 24 होगा, यानी 12 के मल्टीपल्स। अब इन्हीं आंसर्स को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में 6 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ए यूनियन सी का मतलब है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम बी इंटरसेक्शन सी को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं 12n यानी 12 के मल्टीपल्स सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।